पश्चिमी देशों में 80 साल बाद फिर से वर्ल्ड वॉर का डर। 55% लोगों का मानना है कि विश्व युद्ध होगा। रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार इसकी बड़ी वजह बन सकते हैं। इस्तांबुल में होने जा रही शांति वार्ता से पहले ही यूक्रेन ने रूस पर जंग का अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। ये स्ट्राइक रूस में हजारों मील अंदर घुसकर की गई है। इस स्ट्राइक में रूस के 41 विमान तबाह हो गए हैं, जो तकरीबन $7 बिलियन यानी 59 अरब रुपए के बताए जा रहे हैं। यूक्रेन ने इस स्ट्राइक के लिए 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी ड्रोन को पहले एयरबेस के पास ले जाया गया और फिर वहां जाकर ब्लास्ट कराया गया। यूक्रेन की स्ट्राइक के तरीके से रूसी खुफिया एजेंसी में हड़कंप मचा हुआ है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला 2800 मील यानी तकरीबन 4500 किलोमीटर अंदर घुसकर किया गया। यूक्रेन ने रूस के जिन एयरबेस को निशाने पर लिया है वो जापान सीमा के नजदीक भी हैं। यही वजह है कि इस यूक्रेनी स्ट्राइक को सबसे अहम माना जा रहा है। यूक्रेन के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से CNN ने बताया कि जिन विमानों को मार गिराया गया है उनमें Tu-95 और Tu-22M3 टैक्टिकल बॉम्बर, रूस के कुछ बचे हुए A-50 सर्विलांस विमान शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर अटैक करने के लिए सेब के लकड़ी वाले बक्से में ड्रोन को ले जाया गया। ड्रोन्स को ले जाने के लिए यूक्रेन ने स्मगलरों की मदद ली। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर रूस की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमलों की पुष्टि की है, जिसमें कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के इस सबसे बड़े हमले के बाद अब रूस ने जवाबी हमले भी तेज कर दिए हैं और दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा है कि कहीं इसके बाद तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू नहीं हो जाएगा। उधर तुर्की में शांति वार्ता शुरू होने से पहले इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की 2 जून को वार्ता शुरू होने से पहले मॉस्को पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेमलिन के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की के नेतृत्व में रूस का प्रतिनिधिमंडल पहले ही तुर्की पहुंच चुका है। बैठक के बावजूद विशेषज्ञों ने कहा कि इस घटना के बाद अब तत्काल युद्ध विराम की बेहद कम उम्मीद है। हमलों ने इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों से इसका जवाब दे सकते हैं। हालांकि 4 मई को पुतिन ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है और मुझे उम्मीद है कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2022 में जो युद्ध शुरू किया गया था, हमारे पास उसे रूस की ज़रूरत के हिसाब से तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत और साधन मौजूद हैं। वहीं दूसरे विश्व युद्ध को हुए 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वैश्विक शांति की नींव एक बार फिर से डगमगाने लगी है। यूगोव के ताज़ा सर्वे के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के लोग 5 से 10 साल के अंदर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। रूस के साथ बढ़ता तनाव, अमेरिका की विदेश नीति और परमाणु हथियारों का खतरा इस डर की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। यूगोव के सर्वे में शामिल 55% लोगों ने माना कि एक और वर्ल्ड वॉर मुमकिन है। वहीं 76% का मानना है कि वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। लोगों को ये खौफ भी है कि ये दूसरे विश्व युद्ध के मुकाबले कहीं ज़्यादा विनाशकारी होगा। यूरोप और अमेरिका में लोग अपने देशों के इस युद्ध में शामिल होने की आशंका जता रहे हैं। 52% लोगों को लगता है कि दुनिया भर में नाज़ी शासन जैसे अत्याचार आज भी संभव हैं। 60% लोगों का मानना है कि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में भी ये खतरा मौजूद है। सर्वे में पश्चिमी यूरोप के 82% और अमेरिका के 69% लोगों ने रूस के साथ तनाव को सबसे बड़ा खतरा बताया है। लोग मानते हैं कि रूस की सैन्य गतिविधियां और उसकी परमाणु ताकत दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा है। रूस के अलावा आतंकवाद को भी बड़ा खतरा माना गया है। लोगों का मानना है कि इस पर जल्द काबू पाना जरूरी है। ये डर दुनिया की कूटनीति में बढ़ती दरारों का संकेत है।